नेपा यानी नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी, उत्तर पूर्वीय पुलिस अकादमी, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, उमसाव, मेघालय। यहाँ पर एक पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज की। जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए में आती है, गैजेटेड है, नॉन मिनिस्टीरियल है, लेवल 10 की आपको सैलरी मिलने वाली है। और मैट्रिक्स जो आपका पे मैट्रिक्स होगा इन दिस एकेडमी ऑन डेपुटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट और एब्जॉर्प्शन बेसिस। नंबर 3 है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको किस तरह से इसको अप्लाई करना है, किसके जो है द्वारा ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो टेस्ट होने चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है और इनके पास आपको भेज देना है ये थ्रू प्रॉपर चैनल उचित माध्यम से। और इसकी लास्ट डेट होने वाली है 18 अक्टूबर 2021। इसके बाद सीरियल नंबर 4 पे देखिए, एप्लीकेशन रिसीव्ड इनकम्प्लीट इन एनी रिस्पेक्ट और दोज नॉट अकम्पनीड बाय द डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड इन पैरा 3 अबव विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो आपका जो कैंडिडेचर है वो क्या नहीं किया जाएगा, कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद है एनेक्सर 1 में जो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले जानते हैं नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज, क्लासिफिकेशन ऑफ द पोस्ट जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गैजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल, स्केल ऑफ पे है लेवल 10 और DA, HRA और भी कई तरह के अलाउंसेस हैं। तो जिस तरह का सरकार का रूल है उसी के हिसाब से आपको मिलने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो कौन होना चाहिए, कौन एलिजिबल है इसके लिए, ऑफिसर्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, PSU, सेमी गवर्नमेंट, स्टेट्यूटरी और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तो नंबर 1 पे क्या होना चाहिए, ए में हम देखते हैं होल्डिंग एनालगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट कैडर और डिपार्टमेंट। अगर ये नहीं है, इस तरह की आप पोस्ट इसी के बराबर की पोस्ट नहीं कर रहे हैं कहीं पे जॉब, तो क्या होना चाहिए, विद 3 year सर्विस इन द ग्रेड रेंडर्ड आफ्टर अपॉइंटमेंट देयर टू ऑन रेगुलर बेसिस इन पोस्ट इन पे बैंड 2, जो है आपका 9300 से 34,000 तक, 34,800 तक, विद ग्रेड पे ऑफ 4,600, 4600 के ग्रेड पे पर, और रिवाइज्ड पे मैट्रिक्स लेवल 7। और इसके साथ साथ आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो भी इन्होंने बता रखी। देखिए अगर आपके पास MA हिंदी है तो इंग्लिश सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, चाहे वो कंपलसरी हो, इलेक्टिव हो या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो। और इसके बाद है MA इंग्लिश में है तो आपका हिंदी सब्जेक्ट कंपलसरी, इलेक्टिव या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री लेवल पे होना चाहिए। इसके बाद है मास्टर डिग्री और फिर रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एनी अदर सब्जेक्ट, यानी कि इंग्लिश और हिंदी के अलावा और किसी सब्जेक्ट में है हिंदी मीडियम से, एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट इलेक्टिव, कंपलसरी या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए डिग्री लेवल पे। और MA आपके पास इंग्लिश और हिंदी में न होकर इंग्लिश मीडियम में है तो हिंदी सब्जेक्ट कंपलसरी, इलेक्टिव या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री लेवल पे रहा हो। इसके बाद है नंबर 5 की लाइन आप देख सकते हैं, मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी अदर सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश, विद हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और ईदर ऑफ द टू एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड द अदर एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। यानी कि अगर और किसी सब्जेक्ट में और किसी मीडियम में आपके पास मास्टर डिग्री है तो आपके पास MA के अलावा BA में इंग्लिश और हिंदी दोनों रहे हों, जिनमें से एक आपका कंपलसरी हो सकता है और दूसरा इलेक्टिव। इसके बाद नंबर 2 पे देखते हैं 3 years एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग अप्लाइंग टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजिकल वर्क इन हिंदी एंड ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और वाइस वर्सा, प्रेफरेबली ऑफ टेक्निकल और साइंटिफिक लिटरेचर अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स, ऑटोनोमस बॉडी, स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस, PSU, यूनिवर्सिटीज और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। या फिर इसके अलावा होना चाहिए 3 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन हिंदी और इंग्लिश और रिसर्च इन हिंदी और इंग्लिश अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स, ऑटोनोमस बॉडीज, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस, PSU, सेमी गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज़ और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो आपने कहीं ना कहीं पे अगर कोई जॉब की है तो जाहिर सी बात है आप एलिजिबल इसके लिए हो जाएंगे। डिजायरेबल है तो यहाँ पे डिजायरेबल स्टडी वन ऑफ द लैंग्वेजेज अदर देन हिंदी इंक्लूडिंग इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट 10th लेवल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो अगर आपने 10th लेवल पे किसी बोर्ड के माध्यम से, यानी कि किसी बोर्ड से जिसको सरकार ने दे रखी है उपाधि तो नहीं कहेंगे, जिसको सरकार ने एक परमिशन दे रखी है, तो अगर वहाँ से आपने
कोई इस तरह की हिंदी के अलावा कोई और भाषा पढ़ी है जो हमारे संविधान की 8वीं सूची में है, अनुसूची में है, तो आप ये डिज़ायरेबल है, आपको कुछ ना कुछ इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। इसके बाद नंबर 8 पे देखिए डेपुटेशन पीरियड ऑफ डेपुटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग द पीरियड ऑफ डेपुटेशन इन एनदर एक्सकेडर पोस्ट हेल्ड इमीडिएटली preceding this appointment in the same or some other organizations department of the central government shall not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation including short term contract shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application. तो 18 अक्टूबर से पहले आपकी 56 साल की एज होनी चाहिए, उसके बाद चाहे आप 57 के हो जाते, लेकिन उससे पहले आपकी 56 साल की एज होनी चाहिए। इसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटी, आपसे क्या कराया जाएगा। द असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज विल बी रिस्पॉन्सिबल टू टीच हिंदी टू द पुलिस ऑफिसर्स, तो पुलिस ऑफिसर्स को हिंदी सिखानी है। अटेंडिंग वेरियस कोर्सेज एट नेपा फ्रॉम नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन, तो ऐसे भी आपको रीजन में भेजा जाएगा जहाँ पे हिंदी है ही नहीं, जिस तरह के हमारे साउथ के हैं, मेघालय है, वहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, पुलिस वालों को हिंदी सिखानी है, पुलिस ऑफिसर्स को। He will be responsible for translating official documents to Hindi and also responsible to organize training programs for the academy staff to promote use of Hindi in line with the government's policy. Besides that, the officer will require to perform any other task assigned to him by authority. तो आपको कोई भी टास्क दिया जा सकता है, वो हिंदी से ही रिलेटेड होगा, तो आपका हिंदी में अच्छी तरह से संपूर्ण ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको इतना ज्ञान है तो जाहिर सी बात है आपके लिए अच्छी होने वाली, क्योंकि इतनी अच्छी पोस्ट है, ग्रुप ए की पोस्ट है, गैजेटेड है, तो इतना तो बनता है। इसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव द ऑप्शन टू ड्रॉ देयर बेसिक पे इन द स्केल ऑफ पे ऑफ देयर पेरेंट डिपार्टमेंट प्लस फॉलोइंग अलाउंसेज एडमिसिबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेपुटेशन, तो यहाँ पे कुछ अलाउंसेज के बारे में है। इसके बाद एनेक्सर 2 आ जाता है जो आपको प्रिंट करना है। अगर आप इसके लिए अपने आप को एलिजिबल पाते हैं तो आप इसको प्रिंट करके, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट निकाल के, यानी कि एनेक्सर 2 में जितने सारे पेजेज हैं उनका प्रिंट निकाल के उनको फिल करके और आपको भेजना है ये कहाँ पे, नेपा के पास।